हेलो दोस्तों, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल स्टडी टू लाइफ में आप सभी को स्वागत है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ते होंगे। तो आज मैं आप लोगों के बीच एक न्यू टॉपिक के साथ आया हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन। इससे पहले मैं बौद्ध धर्म के टॉपिक पर ऑलरेडी वीडियो बना डाला हूँ। अगर आप ये नहीं देखे हैं तो आप जाकर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इसका लिंक लगा हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हम बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक हो जाएगा गौतम बुद्ध हो जाएगा। आप यहाँ से उसको पढ़िए। देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। उन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ है। अगर आप अभी तक बौद्ध धर्म से संबंधित टॉपिक पर अगर वीडियो नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक लगा हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। क्योंकि ये सब जो है पूरे ये वीडियो में ऑलरेडी मेंशन कर दिए हैं। तो आइए, किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? हो जाएगा गौतम बुद्ध। हम आपको यहाँ से बता दिए हैं, देखिए उसको आप पढ़िए। एशिया का ज्योतिपुंज गौतम बुद्ध को कहा जाता है। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था हम आपको बताए हैं। गौतम बुद्ध का जन्म जो 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। हमारा उत्तर हो जाएगा सी। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? तो हो जाएगा हमारा उत्तर ये शाक्य कुल के थे। आप यहाँ से देखिए उसके बारे में। बुद्ध का जन्म जो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। जो उसका पिता का नाम सुद्रोधन था। ये शाक्य के राजा कपिलवस्तु के शासक थे। तो शाक्य कुल के थे। इसी में आप आगे देखिए, बुद्ध शब्द का क्या अर्थ है? तो बुद्ध शब्द का अर्थ होता है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। तो आप यहाँ से देख सकते हैं उसको। देखिए, हम आपको बताते हैं। बुद्ध शब्द का शाब्दिक अर्थ है प्रबुद्ध व्यक्ति या ज्ञानी। बौद्धों का मानना है कि प्रत्येक युग में एक बुद्ध का जन्म होता है और हमारे बुद्ध ऋषि गौतम जिन्होंने भारत में बुद्ध गया में वो पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति किया था। आप यहाँ से देखिए। आप आगे, हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम थी? तो गौतम बुद्ध के माता का नाम हो जाएगा महामाया देवी। आप यहाँ से उसको पढ़िए। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो उसका गौतम बुद्ध के बचपन का नाम हो जाएगा सिद्धार्थ। इसी में आप आगे देखिए, यहाँ से बिना अन्न, यहाँ पर फ्रेंड्स अन्न हो जाएगा, ये अन्न लिखा जाएगा, यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया यहाँ से। तो बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए हैं। वह स्थान बोध गया जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ, वो स्थान बोध गया कहलाया। यहीं पर ये मंदिर का निर्माण किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिए? तो हम आपको बता दें दोस्तों, सिद्धार्थ को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो उनके द्वारा प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिया गया था। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए, जिससे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है और उन्हें यह उपदेश पाली भाषा में दिए। अगर आप अभी तक बौद्ध धर्म से संबंधित जो टॉपिक पर वीडियो बनाए हुए हैं अगर आप अभी तक ये नहीं देखे हैं तो आप जल्दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाकर वीडियो का लिंक लगा हुआ है, आप यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम उपदेश क्या कहलाया? तो हम आपको बताए हैं इससे पहले धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया है और उनके द्वारा प्रथम उपदेश दिया गया था सारनाथ में। इसी में गौतम बुद्ध का प्रथम गुरु कौन था? तो गौतम बुद्ध का प्रथम गुरु जो देखे आप यहाँ से, ज्ञान की खोज में बुद्ध इधर उधर भटकते रहे, फिर उन्हें अलार्कराम से मिले
जो उनके पहले गुरु बने और उन्होंने अलाल कलाम से संख्या दर्शन की शिक्षा ली। आपको बता दें संख्या दर्शन के लेखक कपिल हो जाएगा। तो हमारे जो उस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यहाँ देखिए आप, उत्तर हो जाएगा सी। इसी में आप आगे देखिए, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु जो 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की आयु में दिन वैशाख पूर्णिमा स्थल कुशीनगर उत्तर प्रदेश में उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण भी कहा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई? हम आपको इससे पहले बताए हैं। कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो हमारा उत्तर हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए। इसी में आप आगे देखिए, सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई? अभी आपको हम जस्ट बताए हैं, उनको ज्ञान की प्राप्ति जो है निरंजना नदी किनारे, जिसे वर्तमान में भी फल्गु नदी भी कहा जाता है। इसी में आप आगे देखिए, जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा जातक जो बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है ये। इसी में आप आगे देखिए, इसी में जो है हमारा अगला प्रश्न है, त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा बौद्धों को। ये प्रश्न दोस्तों बीपीएससी में ऑलरेडी पूछा गया था। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक कौन कौन से हैं? तो हम आपको बता दें, बौद्ध धर्म में जो त्रिपिटक 3 त्रिपिटक के नाम से जाने जाते हैं, ये सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। यहाँ देखिए, जो सुत्त पिटक में इनमें बौद्ध धर्म के उपदेश के बारे में संकलित किया गया है। वही विनय पिटक में इसमें भिक्षु और भिक्षुणी के आचरण के संबंधी नियम बताए गए हैं। और अभिधम पिटक में इसमें बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या दी गई है। इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग है कथा वस्तु। तो उत्तर हो जाएगा सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, उपरोक्त सभी हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा डी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो आप जल्दी जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक लगा हुआ है, आप यहाँ से उसको देखिए। इसी में आप आगे आइए, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों। इसी में आप आगे देखिए, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई है? तो बौद्ध धर्म के बारे में जितना भी रचना किया गया था, जो सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, सब ये पाली भाषा में है। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो उत्तर हो जाएगा हमारा बिंबिसार के समय में। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला, उसकी मौसी कहिए या सौतेली माँ कह सकते हैं आप, या तो मौसी कह सकते हैं, महाप्रजापति गौतमी थी। यहाँ से देखिए, इसके बारे में पढ़िए आप। संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला प्रजापति गौतमी थी। आगे देखिए, इसी में हमारा जो अगला प्रश्न है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो आपको आइए हम यहाँ से बता देते हैं। इस सब के बारे में तो ऑलरेडी हम वीडियो में बता चुके हैं, फिर से हम इसके बारे में बता देते हैं आपको। देखिए, बौद्ध धर्म से संबंधित प्रतीक चिन्ह, जैसे गर्भ का चिन्ह था हाथी, वही जन्म का चिन्ह था कमल, निर्वाण का चिन्ह था पद चिन्ह, प्रथम प्रवचन था चक्र, ज्ञान प्राप्ति हो जाएगा पीपल जो बोध वृक्ष के नाम से जाने जाते हैं, और यौवन का हो जाएगा सांड, समृद्धि का हो जाएगा शेर, और मृत्यु को हो जाएगा स्तूप, और गृह त्याग की घटना हो जाएगा उसका प्रतीक चिन्ह घोड़ा। तो इस प्रश्न का जो हमारा उत्तर हो जाएगा, हमको पूछ रहा है गृह त्याग की प्रतीक क्या हो जाएगा? तो आप यहाँ से देखिए, गृह त्याग घोड़ा हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ए। इसी में हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में विभाजित थे? तो बुद्ध के अनुयायी हैं, आप यहाँ से देखिए उसको, बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे, भिक्षुक और उपासक। भिक्षुक जो है बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए संन्यास जीवन ग्रहण किया था, लेकिन इसी में
जो आदमी गृहस्थ जीवन के साथ ही बौद्ध धर्म अपनाए उसी को उपासक कहा गया है। तो उसके बारे में आप देखिए, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते बौद्ध धर्म को अपनाना उपासक कहलाया है। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। तो यहाँ से देखिए अब दोस्तों, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, संघ और धम्म। आप ये तीनों हो जाएगा, उपरोक्त तीनों हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा हमारा डी। इसी में आप आगे देखिए, बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार कौन सा है? तो हो जाएगा बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार हो जाएगा ये वैशाख पूर्णिमा। ये इसलिए होगा दोस्तों क्योंकि बौद्ध जो सिद्धार्थ का जन्म वैशाख पूर्णिमा के ही दिन हुआ था, उसके ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था, और उसके महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसलिए बौद्ध धर्म में विशेष महत्व बुद्ध पूर्णिमा को दिया जाता है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है वैशाख पूर्णिमा के दिन को। इसके बारे में आपको हम बता दें, बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण हुई थी। इसी में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसके बारे में फिर हम आपको बता दें, प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में हुआ था। इस समय में अध्यक्ष महाकश्यप थे, शासन था अजातशत्रु का। इसी में आप आगे देखिए, द्वितीय बौद्ध संगति जो है 383 ईसा पूर्व में हुआ था, स्थान वैशाली में। अध्यक्ष इस समय में थे शबकामीर और शासन था कालाशोक का। इसी में आप आगे देखिए, तृतीय बौद्ध संगति हुआ था 250 ईसा पूर्व, और कहीं कहीं 255 भी लिखा रहता है। पाटलिपुत्र स्थान था, यहाँ पे हुआ था। अध्यक्ष मोगलीपुत्र था, इसी में था। शासक हो जाएगा अशोक। इसी में आप आगे देखिए, चौथी बौद्ध संगति 98 ईसा पूर्व, चौथी बौद्ध संगति 98 ईस्वी या प्रथम शताब्दी कह सकते हैं, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। और इस समय में अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। कनिष्क के समय में ये चौथी बौद्ध संगति हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा हो जाएगा, क्योंकि हमको प्रथम बौद्ध संगति के बारे में यहाँ से पूछ रहा है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा राजगिरी। तो दोस्तों, अगर आप इसको अगर याद करने के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो जो इस टॉपिक में बना हुआ है इसको जाकर आप देखें, यहाँ से आपको ये मिल जाएगा कैसे याद किया जाएगा इस चार्ट को। अगर नहीं आपको अगर अपने तरीक़ा से याद हो जाते तो बेटर है। इसी में आप आगे देखिए, हम आपको इसके बारे में भी बता दें, चौथी बौद्ध संगति के समय ही जो बौद्ध धर्म में दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म किन दो भागों में विभाजित हो गए? तो उत्तर हो जाएगा हीनयान और महायान में, ए और बी दोनों। हमारा उत्तर हो जाएगा सी। इसी में आप आगे देखिए, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो आपको बता दें, गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे और सर्वाधिक उपदेश जो श्रावस्ती में दिए थे। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। यहाँ देखिए आप, सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे और प्रथम उपदेश जो है वो सारनाथ में दिए थे। इसी में आप आगे देखिए, अशोकाराम विहार कहाँ स्थित है? तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा, आप यहाँ से इसके बारे में पढ़िए। देखिए, वर्धमान महावीर की जन्मभूमि गौतम बुद्ध की कर्मभूमि है और अम्रपाली की रंगभूमि के नाम से विख्यात वैशाली भारत के प्राचीन नगरों में से एक है। जनतंत्र की माता कही जाने वाली वैशाली नगरी 16 महाजनपदों में से एक है। अशोका यहाँ देखिए दोस्तों, अशोकराम विहार वैशाली में स्थित है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। इसी में आप आगे अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? तो उत्तर हमारा जो हो जाएगा निर्वाण। दोस्तों, इसके बारे में आप यहाँ से जानिए
निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना अर्थात जीवन मरण से चक्र से मुक्ति पाना। तो उत्तर इस प्रश्न का हो जाएगा ए। हमारा जो अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये वैशाली में हो जाएगा। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की, लेकिन जैन धर्म की स्थापना किसने हो जाएगा? तो बौद्ध धर्म की स्थापना जो गौतम बुद्ध के द्वारा किया गया, लेकिन जैन धर्म की स्थापना जो है जो ऋषभ देव के द्वारा किया गया। अगर आप जैन धर्म से संबंधित अगर टॉपिक का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक लगा हुआ है, आप यहां से भी देख सकते हैं। नहीं तो आप हमारा प्ले लिस्ट में जाकर एंसेंट हिस्ट्री का आप ओपन कीजिए, यहां से आपको मिल जाएगा। जितना भी एंसेंट हिस्ट्री के जो टॉपिक को वीडियो बनाए हैं सब का लिंक यहाँ पर लगा हुआ है। आप आगे देखिए, हमारा जो अगला प्रश्न है, अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्यों में स्थित हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र। सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा अशोक हो जाएगा। जो अगला प्रश्न है, किन्हें एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, आप यहाँ से पढ़िए, आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। इसी में आप आगे देखिए, सारनाथ स्तंभ चक्र निम्न में से किसे इंगित करता है? ये प्रश्न आपको उत्तर प्रदेश PCS में ये पूछा गया था। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ये प्रगति। इसी में आप आगे देखिए, विख्यात बरोबुदुर बुद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा इंडोनेशिया। इसके बारे में आप यहाँ से पढ़िए। बोरोबुदुर बिहार अथवा बरबुदुर इंडोनेशिया के मध्य जावा प्रांत के मंगेलांग नगर में स्थित 750 से 850 ईस्वी के मध्य का महायान बौद्ध विहार, यह आज भी संसार में सबसे बड़ा बौद्ध विहार है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा हो जाएगा इंडोनेशिया। इसी में आप आगे देखिए, अगला प्रश्न है, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? देखिए पर दोस्तों ये प्रश्न जो BPS 2015 में पूछा गया था, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करें। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं।